अस्सलाम वालेकुम। अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, लेकिन ये डिस्कस करने से पहले मैंने जैसा कि आपको बताया था, मैं आपको ऑल थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स के बारे में, ऑल थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा। और इस लेक्चर में हम क्या है, साथ साथ मैक्सवेल इक्वेशंस और मैक्सवेल रिलेशंस को भी देखेंगे। उनका एक शॉर्टकट वे देखेंगे कि हम मैक्सवेल इक्वेशंस कैसे डिराइव करते हैं। अगर आपने मैक्सवेल इक्वेशंस डिराइव करनी है तो ये आपका क्या है, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड दी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम फर्स्ट वी विल सी, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, 8 हमारे पास थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स होते हैं, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स होते हैं। पहले मैं उसको एक याद करने का फार्मूला भी बता देता हूँ कि उनको याद कैसे करना है। जी होता है हमारे पास गिब्स फंक्शन, पी हमारे पास होता है प्रेशर, एच हमारे पास होता है एंथैल्पी, एस हमारे पास होता है एंट्रोपी, यू इंटरनल एनर्जी, वी वॉल्यूम, एफ हेल्म्स फंक्शन एंड टी टेम्परेचर। अब इस चीज़ को याद करने के लिए 8 हैं, तो हम एक छोटा सा सेंटेंस याद कर लेते हैं। गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स। अब इनका जो पहला पहला लेटर है वो हमारे पास क्या है, एक थर्मोडायनामिक पैरामीटर को शो कर रहा है। जी गिब्स फंक्शन, पी हमारे पास आ जाएगा प्रेशर, एच हमारे पास एंथैल्पी, एस एंट्रोपी, यू हमारे पास इंटरनल एनर्जी, एफ हमारे पास हेल्म्स फंक्शन, ये वी भी था वॉल्यूम। ठीक है, इस तरह हम क्या है इनको याद कर सकते हैं। एक मैंने तरतीब के साथ लिखे हैं क्योंकि आगे मैक्सवेल इक्वेशंस हमने अभी डिराइव करनी है, तो वो सेम सपोर्ट करेंगी। अब यहाँ पे जो न्यू चीज़ें थी वो हमारे पास पहली चीज़ है एच। ठीक है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी हमारे पास होता है U प्लस पी वी। एफ हमारे पास है हेल्म्स फंक्शन जो कि U माइनस टी एस होता है, और G हमारे पास होता है H माइनस टी एस। अब H F G, ये इनको इसी तरतीब से याद करना है और इनके फार्मूलाज को याद करना है। ठीक है, अब हमने मैक्सवेल इक्वेशंस ड्राइव करनी है। मैक्सवेल इक्वेशंस ड्राइव करने के लिए हम क्या है, पहले एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम को देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखा गया सो, और थ्योरम यहाँ पे लिखना था। तो यहाँ पे दो वेज से हम मैक्सवेल इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। एक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम से और एक है एक डायरेक्ट डायग्राम की मदद से। तो पहले हम क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम देख लेते हैं, उसकी मदद से ड्राइव करेंगे। Let z is the function of x, y, so we can write z is equal to z into x or y। ठीक है, अब मैंने लेट कर लिया है कि z हमारे पास क्या है, x और y का फंक्शन है। तो मैं अगर इसका डिफरेंशियल ले लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी जी इज इक्वल टू करली जी ओवर करली एक्स। जब मैं इसका x के हिसाब से डिफरेंशियल लूँगा तो y मेरे पास कांस्टेंट होगा, और जब y के हिसाब से लूँगा तो x कांस्टेंट होगा। तो मैं उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि करली जी ओवर करली एक्स मेरे पास क्या है, जब y कांस्टेंट होगा तो ये m के इक्वल है, और दूसरी चीज़ ये हमारे पास क्या है, करली जी ओवर करली y, ये n के इक्वल है एट x कांस्टेंट। तो डी जी इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, डी जी इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। ठीक हो गया। अब डिफरेंशिएटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू y एंड टू विद रिस्पेक्ट टू x वी कैन राइट। अब इस जो पहली टर्म है इसको मैं क्या है विद रिस्पेक्ट टू y क्या है डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, जब मैं इसको y के हिसाब से इसको डेरिवेटिव लेता हूँ तो x कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये करली m और करली y x कांस्टेंट, और इधर भी करली ओवर करली y जब मैं करूँगा तो ये ऊपर बन जाएगा करली स्क्वायर जी ओवर करली एक्स करली वाई, कांस्टेंट मेरे पास एक्स और वाई बोथ आ जाएंगे। और इसी तरह जब मैं इस इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा तो वाई कांस्टेंट होगा। अब देखें इन दोनों इक्वेशन 3 और 4 की लेफ्ट साइड इक्वल है, तो हम इनको क्या है इक्वल लिख सकते हैं। तो यही है हमारे पास क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम। दिस इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम कंडीशन। यूजिंग दिस थ्योरम वी फाइंड the Maxwell relations and Maxwell equations। अब Maxwell equations पहले हम डिराइव करेंगे और उस
इक्वेशन से डायरेक्ट हम क्या है मैक्सवेल रिलेशन, ये मैक्सवेल रिलेशन है, इसको हम लिख सकते हैं। We will derive equations in two ways. Second one is short and easy using first law of thermodynamics. पहले हम दो तरीके देख रहे हैं। पहला में क्या है जो थोड़ा लेंथी नहीं है बल्कि जो प्रॉपर तरीका है उससे हम क्या है देख रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास क्या होता है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी वी। ठीक है, अब डी क्यू हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, टी डी एस। जब हमने थर्मोडायनामिक्स का कोर्स पढ़ा था जो कि मैंने अपलोड भी किया हुआ है एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स पे, तो वहाँ पे हमने देखा था कि डी क्यूब इज इक्वल टू टी डी एस के इक्वल होता है। तो हम डी क्यू को टी डी एस के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, जो कि हमारे पास क्या है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। ये हो गई। अब यूजिंग एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम हम इससे डायरेक्ट क्या है इसका मैक्सवेल रिलेशन निकाल सकते हैं। अब ये था डी को हमने लिखा था एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, और इसको क्या है जो रिलेशन निकाला था एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम से, तो यो बन रहा था करली एम ओवर करली वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू करली एन ओवर करली एक्स इंटू वाई। अब देखें एम की जगह इस इक्वेशन में हमारे पास टी आ रहा है, देखें तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा करली टी ओवर करली। अब y की जगह हमारे पास क्या आ रहा है, डी वाई की जगह यहाँ पे v आ रहा है, तो मैं इसको करली v लिख दूंगा। और कांस्टेंट था यहाँ पे इस रिलेशन में x, तो यहाँ पे s दिखाई दे रहा है कि x की जगह s है, तो ये s कांस्टेंट होगा इज इक्वल टू। अब दूसरी साइड पे देखें करली n है, अब n की जगह है माइनस p, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस करली p ओवर करली s। ठीक है, x की जगह है s, तो मैं इसको करली s लिख दूंगा एट y कांस्टेंट। y हमारे पास क्या है वॉल्यूम है, तो यहाँ पे y, तो ये मैक्सवेल रिलेशन भी हमने यहाँ से लिख लिया। अब दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन हमने निकालनी है h इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। एंथैल्पी का रिलेशन हमें पता है, और u अभी मैं अगर इसको इसका डेरिवेटिव ले लूँ तो ये बन जाएगा डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस वी डी पी प्लस पी डी वी। ठीक है, ये हमारे पास इस पे क्या है दो बार, एक बार p के हिसाब से आएगा डेरिवेटिव और एक बार v के हिसाब से। तो डी एच, अब डी यू अभी हमने निकाला है फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन को यूज करना है यहाँ पे, जो कि था टी डी एस माइनस पी डी वी। तो माइनस पी डी वी और प्लस पी डी वी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये डी एच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा टी डी एस प्लस वी डी पी, जो कि सेकेंड मैक्सवेल इक्वेशन है। जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं इनका आपने नंबर याद रखना है कि ये पहली है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है। आप तीसरी को पहली नहीं कह सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इसका डायरेक्ट यहाँ से मैक्सवेल रिलेशन भी निकाल सकते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम को यूज़ करते हुए, इस करली टी ओवर करली पी। या ये देखें सबसे पहले आपने लेना है ये कंपोनेंट, और दूसरी इक्वेशन का जिसका था डी आ रहा है वो ले लेना है। ठीक है, और कांस्टेंट क्या लेना है, पहली जो टर्म के साथ चीज़ आ रही है डी में वो कांस्टेंट होगी। और इसी तरह इक्वल टू लेना है, ये v लेना है और दूसरी ds के साथ जो टर्म आ रही है वो ले लेनी है, और कांस्टेंट क्या होगी ये वाली टर्म, तो करली v ओवर करली s इंटू पी, और दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन नहीं था तो मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया। अब हेल्म्स फंक्शन का हमें फार्मूला पता है f इज इक्वल टू यू माइनस डी एस। अब अगेन मैं इसको क्या है डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा डी यू माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। तो डी यू फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन का रिजल्ट यूज़ करेंगे, टी डी एस माइनस पी डी वी, तो यहाँ से माइनस टी डी एस और माइनस टी डी एस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो डी एफ इज इक्वल टू कुछ इस तरह आ जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये हमारे पास थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक हो गया। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम से अगेन मैं लिख सकता हूँ माइनस भी साथ है, माइनस करली पी ओवर करली टी एट वी कांस्टेंट इज इक्वल टू माइनस करली एस ओवर करली वी एट टी कांस्टेंट। ठीक हो गया, ये आपने इसको याद कर लेना है। अगर आप ये पहली रकम की का लिख रहे हैं तो आपने जो जिसके साथ कोई डी या वी नहीं है उसको लिख लेना है आपने करली पी, और अब इसको छोड़कर आपने डायरेक्ट चले जाना है दूसरी रकम पे, दूसरी रकम जो डी के साथ आ रही है उसको डिवाइड कर देना है करली टी, और कांस्टेंट क्या है जो इसी रकम के साथ चीज़ पड़ी होगी वो कांस्टेंट होगी। तो ये उसको मैंने याद करने का एक जो मैंने फार्मूला अपने तौर पे बनाया हुआ है,
ये मैंने आपको बता दिया है। नो गिब्स फंक्शन इज गिवन एज, अब हमने फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करना है। गिब्स फंक्शन को सिंपली उसका फार्मूला अभी हमने देखा था, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, डी जी इज इक्वल टू डी एच माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। अब डी एच की वैल्यू हमने क्या है देखी थी, कहाँ पे देखी थी, यहाँ पे सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन में, टी डी एस प्लस वी डी पी। तो डी एच की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे टी डी एस प्लस वी डी पी, तो यहाँ से टी डी एस और ये टी डी एस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। और इसका ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है, और इसको हम क्या है इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल थ्योरम से लिख सकते हैं। देखें पहली रकम को देखें करली वी, और डायरेक्ट दूसरी रकम पे चले जाएं, जो डी के साथ टर्म आ रही है उसको मैंने डिवाइड कर दिया है, और अगेन पहली रकम जो डी के साथ थी वो कांस्टेंट होगी, इज इक्वल टू माइनस लगाना है। हाँ जी, पहली रकम क्या है एस करली एस ओवर दूसरी, पहली रकम पे चले हैं डी के साथ जो है करली पी और एट टी कांस्टेंट, ये हो गई। अब दूसरा तरीका है इसको याद करने का, वो शॉर्टकट तरीका है। उस शॉर्टकट के लिए आप लोग को ये डायग्राम बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो ज़ीमांस्की थर्मोडायनामिक्स है, ये बहुत ही वेल नोन एक थर्मोडायनामिक की बुक है, वहाँ पे ये तरीका यूज़ किया गया है, ठीक है। इस तरह की डायग्राम बना लेनी है, और इसको देखना है यहाँ इसके लेफ्ट अपर कॉर्नर से स्टार्ट करना है, गुड फिजिसिस्ट हैव स्टडीड अंडर वेरी फाइन टीचर्स, और इस तरह ये थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स को लिख देना है, ठीक है। ये लिखे गए शॉर्टकट तरीका है मैक्सवेल इक्वेशंस को डिराइव करने का, बहुत ही शॉर्टकट और बहुत ही आसान है। और जहाँ भी एस आएगा एस के साथ आपने डी टी लगाना है, और जहाँ टी आएगा उसके साथ डी एस लगाना है, मीन एस डी टी और टी डी एस। और इसी तरह जहाँ पे पी आएगा पी के साथ डी वी लगाना है, और जहाँ पे वी आएगा उसके साथ डी पी लगाना है। ये कैसे लगाना है ये मैं अभी आपको दिखा दे। अब देखें यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये मैंने इसलिए लिखे हुए हैं कि यहाँ इस जगह से हमने फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन डिराइव करनी है, यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड और यहाँ से फोर्थ, ठीक हो गया जी। अब देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होता है, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से राइट वैल्यू पॉजिटिव होती है, ऊपर भी पॉजिटिव होती है, लेफ्ट नेगेटिव होती है, और नीचे जो वैल्यू होती है वो भी नेगेटिव ही होती है। अब देखें यहाँ से u से ऊपर जो है वो वैल्यू क्या है s की पॉजिटिव आएगी, और जो इससे लेफ्ट है लेफ्ट वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो हम लिखेंगे डी यू, यहाँ पे लिखेंगे डी यू इज इक्वल टू डी एस माइनस डी वी, ठीक है। डी एस ऊपर देखेंगे यहाँ पे लिखना है डी यू इज इक्वल टू डी यू के साथ क्या लिखना है डी एस, और लेफ्ट साइड पे क्या आएगा माइनस और माइनस डी वी, ठीक है, डी वी लिख दिया। अब देखें मैंने बताया है जहाँ भी डी एस आएगा उसके साथ टी लगाना है, और जहाँ डी वी आएगा उसके साथ पी लगाना है। तो ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ से डिराइव हो गई, डी यू इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी। अब देखनी है सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन हमने, सेकंड यहाँ पे ये देखें इस पॉइंट से बनेगी। अब सेकंड देखें राइट साइड भी पॉजिटिव होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे होता है, ठीक है, राइट भी पॉजिटिव और अपर भी पॉजिटिव, तो ये दोनों पॉजिटिव ही आएंगी। तो हम लिखेंगे डी एच इज इक्वल टू डी एस प्लस डी पी, डी एच इज इक्वल टू डी एस प्लस डी पी, और डी एस के साथ हमने टी लगाना होता है और डी पी के साथ वी लगाना होता है। तो ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन आ गई, और ये अभी मैंने समझा दिए कि ये कैसे, मैं अगेन इनको नहीं डिस्कस कर रहा, ठीक है। अब देखें थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को डिराइव करना है, थर्ड इस पॉइंट से डिराइव होगी, ठीक है, ये है डी एफ इज इक्वल टू माइनस डी वी, क्योंकि नीचे भी माइनस होता है और लेफ्ट भी माइनस होता है, माइनस डी वी माइनस डी टी। और देखें माइनस डी वी के साथ पी लगाना होता है और डी टी के साथ एस लगाना होता है, और माइनस दोनों के साथ है, ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन है। और फोर्थ देखें, फोर्थ इस पॉइंट से होगी, जी इज इक्वल टू राइट साइड पे पॉजिटिव और डाउन नेगेटिव होता है, तो ये बनेगी डी पी माइनस डी टी, ठीक है। तो डी पी
माइनस डी टी, डी पी के साथ वी लगा देना है और डी टी के साथ एस लगा देना है। तो ये फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन है। ये मैक्सवेल इक्वेशंस और उनके मैक्सवेल रिलेशंस भी हमने निकाल लिए। ये उनका शॉर्टकट तरीका था। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।